यह वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो प्रोग्रामिंग अच्छा करना चाहते हैं। आज हम लोग 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना सीखेंगे। इस प्रोग्राम में इनपुट वैल्यू जो है रन टाइम देना है, यानी कोड लिखना है। जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो कंप्यूटर आपसे वह एरे मांगेगा 2 डायमेंशनल, और उसके बाद जो भी वैल्यू आप दीजिएगा उसको डिस्प्ले करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे एंड डिस्प्ले दियर एलिमेंट वेयर वैल्यू इज इनपुट बाय यूजर इन प्रोग्राम। चूँकि इसके पहले भी एक वीडियो 2 डायमेंशनल एरे पे बना हुआ है, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h यूज कर रहे हैं क्योंकि यह सी प्रोग्राम में है। इंक्लूड conio.h, इंक्लूड conio.h। चूँकि फंक्शन का यूज नहीं करना है तो यहाँ पर से हम लोग void main से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन का प्रोग्राम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कि एक वो जो इसका हम क्रिएट करना चाहते हैं 2 डायमेंशनल, वो किस तरह का है। अगर इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर लेंगे। और चूँकि यहाँ पर हम लोग वैल्यू रन टाइम इनपुट करेंगे, इसलिए मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं कि उसमें 10 रो होगा और 10 कॉलम होगा। उससे कम आप इनपुट करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर से रो इनपुट करवाना है, इसलिए रो ले लीजिए, और कॉलम भी इनपुट करवाना है, इसलिए 2 वेरिएबल कॉलम्स। चूँकि लूप चलाने के लिए एक आई और दूसरा जे। पिछले प्रोग्राम में आई जे का यूज नहीं हुआ था क्योंकि उसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ रो 3 था और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 था। लेकिन यहाँ पर हम लोग रो और कॉलम्स दोनों इनपुट करवाएंगे, इसलिए लूप के लिए हम लोग 2 वेरिएबल आई और जे का यूज करेंगे। अब CLR क्लियर स्क्रीन के लिए लगाते हैं। जब कंप्यूटर रन करे प्रोग्राम्स तो आपसे सबसे पहले वो मांगे कि आप कितना रो इसमें रखना चाहते हैं। तो उसके लिए कोड होगा printf enter the number of rows इक्वल टू, यानी जितना आप यहाँ पे इनपुट करेंगे उतना वो रो क्रिएट करेगा। और स्टोर करने के लिए स्कैनअप किस में वो स्टोर होगा, तो वो रो में स्टोर होगा, इसलिए %ROW। देखिए यहाँ पर हम लोग %d इसलिए लिए हैं क्योंकि रो जो हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो जब आप रो इंटर कर दिए उसके बाद फिर आपसे मांगेगा कि आप कॉलम भी बताइए। तो उसके लिए कोड होगा printf enter the number of। देखिए यहाँ कॉलम्स हम पूरा लिखे हैं, लेकिन हम वेरिएबल अगर कॉल यूज किए तो स्टोर करने के लिए COL ही यूज करेंगे, क्योंकि रेड कलर में आप जो भी लिखिएगा वो डिस्प्ले करता है। स्टोर करने के लिए स्कैनफ का यूज करेंगे, और वो भी क्या है हमारा इंटीजर टाइप का, तो इसलिए वहाँ पर %d होगा। और %, क्या है यहाँ पर वेरिएबल, देखिए कॉलम के लिए COL। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे वही यहाँ पर यूज करेंगे स्टोर करने के लिए। अब हमारा रो और कॉलम इनपुट हो चुका है, तो अब कंप्यूटर आपको मैसेज देगा कि आप 2 डायमेंशनल एरे को इंसर्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको एक मैसेज वो देगा जिसका कोड है printf enter 2 डायमेंशनल एरे। और यहाँ पर देखिए हम लोग कोलोन देकर नीचे आ जाते हैं क्योंकि वो लोकेशन के साथ आपसे मांगेगा। तो सबसे पहले इनपुट कराने के लिए हम लोग यहाँ पर लूप लगाएंगे। देखिए i = 0
आई लेस देन रो, जो आप लोग वैल्यू इनपुट कराए होंगे रन टाइम वो यहाँ से रो का वैल्यू होगा, और आई प्लस प्लस। अब उसके बाद क्या होगा कि वो कॉलम्स कितना उसमें आप लोग इंसर्ट किए हैं, तो जे से स्टार्ट करेंगे, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कहाँ तक, तो जितना आप कॉलम दिए होंगे, और जे प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर वो लोकेशन के साथ आपको वैल्यू मांगे तो आपको इंसर्ट करने में सुविधा होगा, उसका कोड होगा printf printf। चूँकि यहाँ पर हमारा क्या है, मैट्रिक्स का नाम a है, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं a, यहाँ पर \n भी ले लेंगे क्यों लाइन चेंज कर ले, a%d ये रो बताएगा, और ये %d आपको बताएगा कि लोकेशन ऑफ एरे, यानी किस रो और किस कॉलम पे आप जो वैल्यू देंगे वो इंसर्ट होगा। ये सबसे पहले मैसेज देगा, यहाँ पर से क्या होगा, रो का वैल्यू किस में है, आई में है, और कॉलम का वैल्यू जे में है। अब यहाँ से स्कैन अप वो वैल्यू स्टोर करेगा, स्कैन अप क्या होगा, %d किस में जाकर स्टोर होगा, तो m% आई जे, जो लोकेशन आपको दिखा रहा है जो वैल्यू दीजिएगा उसी लोकेशन पे वो जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले पहला रो का टोटल एलिमेंट इंसर्ट होगा, और जब पहला रो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकेंड रो का इंसर्ट होगा। इसी तरह से जितना आप वैल्यू दिए हैं वो एक एक करके ले लेगा। उसके बाद आपका एक मैसेज देगा कि जो आप इनपुट किए थे वो है क्या, तो देगा योर टू डायमेंशनल एरे इज। देखिए यहाँ 2 लाइन दे देते हैं, यानी एक लाइन स्पेस, एक लाइन होगा कि चेंज करने के लिए और दूसरा लाइन ब्लैंक स्पेस के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप लोग का फिर से फॉर लूप चलाना होगा एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए। तो फिर आप लोग वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, i इक्वल टू 0, उसमें कितना रो है उसके लिए रो, और i प्लस प्लस, क्योंकि पहला रो को डिस्प्ले करेगा, फिर दूसरा रो को, फिर तीसरा रो को, है ना। और ये जो लूप लगाते हैं ये आप लोग का होता है फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम, और j प्लस प्लस, यानी पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, यानी जितना कॉलम दिए होंगे डिस्प्ले करने का कोड होगा उसका एलिमेंट को printf। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं ना, आप किसको डिस्प्ले करना है, तो इसको %d। अब यहाँ पर से 2 वैल्यू के बीच में स्पेस हो इसलिए d का यूज करते हैं। अब वो स्टोर किस में है, तो ai j, यानी रो का किस कॉलम पे, यानी अगर 0th रो है तो 0th कॉलम, फिर आप लोग का क्या होगा 0th रो का फर्स्ट कॉलम, 0th रो का सेकंड कॉलम, इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो रन करने के बाद देखेंगे। पहला जब हमारा रो कंप्लीट हो जाए तो वहाँ से क्या होना चाहिए, लाइन चेंज होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर से हम लोग \n, देखिए ये ध्यान रखिएगा कि पहला फॉर लूप कंप्लीट हो, जैसे ये ब्रैकेट अगर स्टार्ट किए हैं या क्लोज हो जाए तो ये हमारा क्या बताएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लिखे हैं रो के लिए पहला रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए रो चेंज हो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, printf, यानी बाकी वैल्यू जो है सेकेंड रो का सेकेंड में डिस्प्ले करे। तो इस तरह से ये हमारा कोड हो गया डिस्प्ले करने का। अब यहाँ पर से हम लोग क्या लगाएंगे, गेट ch और प्रोग्राम क्लोज हो गया। चलिए पहले सेव कर लेते हैं, कोड सेव हो गया। अब कंपाइल करके देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। चलिए 2 मिस्टेक बता रहा है, अब देखते हैं कहाँ पे। ये कह रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, यानी कहीं से हमसे सेमीकोलन छूट चुका है। तो कहाँ पे छूटा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेमीकोलन छूटा हुआ था, है ना। फिर से सेव कर लेते हैं
फिर कंपाइल करते हैं। अब बोला कि जो भी आप लिखें वो सही है, वो सब समझ गया कंप्यूटर। तो अब रन करवाते हैं। चलिए रन कर गया। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 3 रो देते हैं। 3 रो दे दिए और अब कॉलम मांगा तो कॉलम 2 दे दिए। अब वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू मांगेगा, यानी ये बता रहा है कि 0th रो का 0th कॉलम पर क्या आप दे रहे हैं। तो मान लेते हैं 2 2 दिए। अब 0th रो का पहला पे क्या दे रहे हैं, 4 4 दे रहे हैं। अब देखिए चूँकि यहाँ पर हमारा क्या था, कॉलम 2 ही था, 2 कॉलम के बाद क्या हुआ कि पहला रो आ गया। पहला रो का 0th पे चलिए 3 3 देते हैं, यहाँ 6 6 दे रहे हैं। फिर चेंज हो गया क्योंकि 2 ही कॉलम से। अब ये बोल रहा है कि सेकेंड रो का 0th कॉलम पे क्या होगा, तो मान लेते हैं 5 5 और दूसरा क्या है 6 6। अब देखिए यहाँ देने के बाद वो हमें एक मैसेज देगा जो हम लोग लिखे थे कि जो आप 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किए हैं वो इस प्रकार है। अब देखिए आ गया, योर 2 डायमेंशनल एरे इज। देखिए आप लोग यहाँ पर 0th पे A00 पे 22 था, तो देखिए 0th रो का 0th कॉलम पे, फिर 0th रो का फर्स्ट कॉलम पे, और उसके बाद फर्स्ट रो का 0th कॉलम पे टोटल वैल्यू सही आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। अब देखिए पिछला प्रोग्राम में इसमें क्या था कि इसमें हम लोग रन टाइम अगर चाहें तो 3 3 भी दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि फिर से रन करवाते हैं और उसमें 2 कॉलम्स रो 2 देते हैं और कॉलम 3 देते हैं। चलिए इसी को एक बार देख लेते हैं। चलिए सेव कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, उस समय हम लोग क्या लिए थे 3 रोज, मान लेते 2 रोज लेते हैं और कॉलम्स 3 लेते हैं। तो ये हमारा क्या बोल दिया कि इंटर 2 डायमेंशनल एरे, आपका पोजीशन दे रहा है कि जो वैल्यू दीजिएगा कहाँ पर जाकर स्टोर होगा। मान लेते हैं 2 2 3 3 4 4। अब चलिए सेकेंड रो में आ गया 7 7 4 4 8 8। अब देखिए आपको डिस्प्ले कर दिया, तो 2 डायमेंशनल एरे इज। देखिए पिछला मेथड में क्या था कि जो हम लोग प्रोग्राम में इनिशियलाइज किए हैं उसी को डिस्प्ले करेगा, और ये हमारा एक तरह से डायनेमिक हो गया कि जब प्रोग्राम रन करेगा आपसे नंबर ऑफ रो मांगेगा, नंबर ऑफ कॉलम मांगेगा, और फिर एक एक करके उस लोकेशन पर वैल्यू मांगेगा और फाइनली वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आप लोग सीखे कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि पहला मेथड में भी हम लोग क्रिएट किए थे लेकिन वो इनिशियलाइजेशन मेथड था, और ये हमारा है वैल्यू इनपुट बाय यूजर एट रन टाइम। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो समझ में आ गया होगा और प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। तो अभी तक जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि हर पॉइंट पे हम वीडियो बनाने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। जो भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप सारा वीडियो देखते रहिए, आपका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।